साथियों, जोहार जी। मैं एसपी सोरेन। स्वागत है जोहार जी यूट्यूब मंच पर। साथियों, हाल में विपक्ष गठबंधन ने अपनी 26 सहयोगियों के साथ बेंगलोर में बैठक किया और अपना गठबंधन का एक लंबा चौड़ा नाम तय कर लिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म इंडिया निकल के आता है। लेकिन सहूलियत के लिए जोहार जी विपक्ष गठबंधन को इंडी एलीज के नाम से संबोधन करने के पसंद करेगा। इंडी रिलीज की इस बैठक के जवाब में बीजेपी वालों ने भी अपने 38 सहयोगियों के साथ दिल्ली में बैठक किया और बीजेपी गठबंधन को जोहार जी बीजेपी एलीज के नाम से संबोधन करने का पसंद करेगा। तो आइए इन दो एलीज का QSL यानी कि क्विक शॉर्ट लॉन्ग टर्म नाफा नुकसान का एनालिसिस करते हैं। क्विक एनालिसिस में सबसे पहले इंडी एलीज की यह नामकरण और बैठक सिर्फ और सिर्फ 2024 लोकसभा का चुनाव के दिशा में एक तैयारी मात्र है और ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी को देने वाला गिद्धड़ भपकी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और इस इंडी रिलीज में करीबन 10-12 पार्टियां कांग्रेस को छोड़कर ऐसी हैं जो अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में अपने बलबूते पर अच्छी खासी चुनाव सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस वजह से इंडी एलीज का कोई क्विक नफा नुकसान नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी एलीज में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही एकमात्र सशक्त पार्टी है और अन्य पार्टियों का चुनावी कार्यक्रम, रणनीति, कार्यकर्ता जुगाड़, खर्चा पानी आदि सभी का भार बीजेपी के ऊपर है, यानी कि बीजेपी को जबरदस्त लॉस है और इसके बदले में बीजेपी का मत प्रतिशत में थोड़ा बहुत बढ़ोतरी तो होगा, लेकिन सीटों में कितना कन्वर्ट होगा यह तो चुनाव नतीजा आने के बाद ही पता चलेगा। अब आते हैं शॉर्ट टर्म एनालिसिस, जिसको हम लोग आने वाले 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव तक सीमित रखते हैं। ये 5 राज्य हैं मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। इनमें से तेलंगाना में त्रिकोणीय मुकाबला है, जहां केसीआर भी एक प्लेयर हैं और यहाँ पर इंडी एलीज का और बीजेपी एलीज का सहयोगियों का उपस्थिति ना के बराबर है, यानी कि केसीआर में यानी कि तेलंगाना में
कोई नफा नुकसान इस गठबंधन को वजह से होने वाला नहीं है। बाकी 4 राज्यों में हेड टू हेड कंटेस्ट, सीधे मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, यानी कि गठबंधन की वजह से कोई फायदा नुकसान नहीं है। जो भी चुनावी सफलता मिलेगा वो कांग्रेस और बीजेपी का अपना रणनीति का सफल प्रयोग के ऊपर निर्भर करता है। अब चलते हैं शॉर्ट लॉन्ग टर्म एनालिसिस में, जिसको हम लोग 2024 का चुनाव तक सीमित करते हैं। दोस्तों, इस सिलसिले में सबसे पहले आते हैं बिहार में। बिहार में इंडी एलिज का सशक्त गठबंधन 4 पार्टियों का है। एक है आरजेडी, जेडीयू, सीपीआई-एमएल और कांग्रेस का है, जिसके सामने बीजेपी एलिज का गठबंधन काफी कमजोर नजर आ रहा है। और इसी मजबूती का इंडी एलिज का इसी मजबूती का प्रभाव झारखंड और पड़ोसी राज्य बंगाल में भी पड़ने वाला है। फिर चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र में इंडी एलिज का अच्छी खासी उपस्थिति है, लेकिन महाराष्ट्र में 2024 का लोकसभा चुनाव मराठा अस्मिता बनाम गुजरात के मुद्दे पर होगा। इसी वजह से इंडी एलिज को काफी अच्छी सफलता का उम्मीद है। साथियों, इन 4 राज्यों में पिछले 2019 चुनाव में बीजेपी का 80 और अपने सहयोगी का 41 सीटों में सफलता मिली हुई है, यानी कि इन 4 राज्यों से बीजेपी एलिज का कुल 121 सांसद हैं। और इंडी एलिज का प्रयास के बदौलत इन 4 राज्यों में बीजेपी एलिज को जबरदस्त, यानी कि करीब 100 सीटों का नुकसान का अंदेशा है, यानी कि वर्तमान के 333 सीट से बीजेपी एलिज का सांसदों की संख्या 220 आते आते रुक जाएगी। इसी आकलन की बल इस बात पर से भी मिलता है कि 2019 में बीजेपी को करीब करीब 225 सीटों पर 50% से अधिक मत मिले थे, यानी कि उन सीटों पर बीजेपी को हराना बेहद